नारायण नमो वायरीयाण नमो रघायण नमो लोये संवत्सराण। 6वें नंबर के काव्य की चर्चा अपन को करनी है। अपने पास में दिन बहुत कम है, गलती मेरी है, बहुत स्लो चल रहा हूँ। 6वें नंबर का है, देखिए जैसे 5वें नंबर का कल महत्वपूर्ण मैंने बताया ना आपको, तो ये 6वें नंबर का जो है ना, ये भी बड़ा पसंद है सबको। अंताक्षरी में बहुत काम आता है, क्योंकि अंताक्षरी में अपन यहाँ पे अटक जाते हैं ना जब, तो ये वाला श्लोक बहुत काम में आता है अंताक्षरी में। चलिए मैं बोलता हूँ, आप लोग रिपीट करिएगा। यदि या वागंगा विविध नय कल्लोल विमला, यदि या वागंगा विविध नय कल्लोल विमला। नहीं, बाग आधा गा बोलना जरूरी है। यदि या वागंगा विविध नय कल्लोल विमला, यदि या वागंगा बृहज्ञानाम्भोभिर्जगति जनतां या स्नपयति, इदानीमप्येषा बुधजनमरालै परिचितः, देखो सारे श्लोकों में केवल भगवान महावीर की प्रशंसा की जा रही है, लेकिन फिर भी नृपतिवर सिद्धार्थ तनया, अगर इसको छोड़ दिया जाए तो पूरी की पूरी स्तुति किसी भी तीर्थंकर पे लागू हो सकती है, किसी भी। जैसे भक्तांबर स्तोत्र में तम प्रथमम जिनेन्द्रम को हटा दिया जाए तो पूरा भक्तांबर जो है वो 24 तीर्थंकर में से किसी भी तीर्थंकर को समर्पित आप कर सकते हैं, विशेषता है ये। लेकिन फिर भी मैंने शायद पिछले साल अक्टूबर शिविर में ये लाइन बोली थी कि जैन दर्शन व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व की पूजा करता है। हम व्यक्ति की पूजा नहीं करते हो, हम उसके व्यक्तित्व अर्थात गुण, उनकी पूजा करते हैं। अब वो जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया, अब वो व्यक्ति बुद्ध, वीर, जिन, हरि, हर, ब्रह्मा या उसको स्वाधीन करो, वॉट एवर यू वॉन्ट, कुछ जो भी बोलना है आप बोलो उसे। रामलाल, श्यामलाल, सुरेश, महेश, सुरेंद्र, महेंद्र, कुछ भी हो सकता है वो, है ना। हमारी विशेषता यह है आदर्श कि उसमें वितरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना होना चाहिए। ये विशेषता अगर जिसमें है वो हमारे लिए पूज्य है, कॉमन फैक्टर ये है। तो अब यहाँ ये कहा बड़ा अच्छा संघ है कि यदि या मतलब जिनकी, चूंकि वाणी के विशेषण चल रहे हैं ये, इसलिए इनका जो प्रयोग होगा वो स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा। यदि या मतलब जिनकी, वाग गंगा, वचन रूपी गंगा, ठीक है। यदि या वाग गंगा, गंगा क्यों कहा वो अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। और कैसी है कि विविध मतलब अनेक प्रकार के, नए कल्लोल मतलब नए रूपी लहरों से, कल्लोल मतलब होता है लहर, उछाला, जिसको बोलते हैं उछलती हुई लहरें, वो उछाला बोलते हैं कल्लोल। तो नए कल्लोल नए रूपी लहरों से, विमला मतलब निर्मल है। और क्या कर रहे हैं कि जगति जनताम या स्नपयति, जगति लोक के
जनताम माने प्राणी जनों को, जगति जनताम या माने जो, स्नपयति स्नान करा रही है, लेकिन काय से, तो बोलते बृहद ज्ञानाम्भोभिर, कि बृहद माने विस्तृत, ज्ञान ज्ञान रूपी, बृहद ज्ञान अम्भोभिर, कि बृहद ज्ञान रूपी जल से जो जगति जनताम लोक के प्राणियों को स्नपयति स्नान करा रही है। इदानीम अप्पेसाम, इदानीम अपि ऐसा, तीन शब्द हैं उसमें, इदानीम अपि और ऐसा। इदानीम अपि ऐसा, ऐसा ऐसा माने ये स्त्रीलिंग में ही प्रयोग है। इदानीम अपि ऐसा माने, इदानीम माने संप्रति काले, वर्तमान काले, इस वर्तमान काल में भी, अपि माने भी, ऐसा माने ये जिनवाणी क्या है कि बुद्ध जन मरालय परिचिता, बुद्ध जन मतलब ज्ञानी जन रूपी, मरालय माने हंसों के द्वारा, परिचिता मतलब परिचय में है, ज्ञानी जनों के हृदय में अभी भी ये जिनवाणी है। मराल माने हंस, मरालय बहुवचन में प्रयोग हो तो हंसों का समूह, विद्वानों का समूह, बुद्ध जन ज्ञानी जन रूप हंस, तो हंसों का प्रतीकात्मक प्रयोग विद्वानों के लिए किया गया है। वापस आते हैं पॉइंट पर बेटा। कोई शब्द का अर्थ नहीं समझ में आया है तो द्वारा पूरा करूंगा मैं शुरू से। अभी तो केवल शब्दार्थ बताया, अर्थ तो बताया ही नहीं है। अब देखो बेटा, द्वादशांग रूप हमारी जिनवाणी की बात चल रही है, वाणी की बात चल रही है। भगवान की वाणी को अपन जिनवाणी कहते हैं, जिनकी वाणी जिनवाणी, ठीक है। परमात्मा की वाणी है, उत्कृष्ट वचन है इसलिए प्रवचन है। और जिनवाणी को उपमा दी है गंगा की। काय की उपमा दी? गंगा। क्यों जिनवाणी को गंगा की उपमा क्यों दी? क्योंकि जगत में, लौकिक जगत में गंगा नदी के प्रति ऐसी मान्यता है कि जो उस गंगा नदी में स्नान करता है उसके जो पाप हैं वो सब धुल जाते हैं। ऐसे अपन कह सकते हैं कि इस जिनवाणी रूपी गंगा में जो स्नान करता है या इस जिनवाणी रूपी गंगा का जो आश्रय लेता है उसके भी मिथ्यात्व रूपी सारे पाप धुल जाते हैं, इसलिए जिनवाणी को गंगा कहा। दूसरा, ध्यान से सुनना, भी गंगा के बहुत अर्थ हैं। आपने वो एक देव जिनवाणी स्तुति पढ़ी होगी, वीर हिमाचलते वीर, भगवान महावीर रूपी हिमाचल से खिरी और गौतम स्वामी के मुख कुंड से डरी है, आई आगे। प्रोसेस यही है गंगा का। अब एक कहानी सुनिए जरा। लोक की जो गंगा है, इस लौकिक गंगा के बारे में कहा जाता है कि गंगा स्वर्ग की देवी थी, स्वर्ग में रहती थी। जब इस मनुष्य लोक में पानी की बहुत तकलीफ थी, कमी थी, दूसरे अर्थों में कहें तो लोगों को पाप धोने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था, तो फिर जो रघुवंश के राजा थे पुराने, रघु तो बहुत बाद में हुए, रघु से पहले जो राजा हुए, उन राजाओं में से अनेकों राजाओं ने अपना पूरा जीवन तपस्या में लगा दिया कि गंगा स्वर्ग से नीचे उतर आए, लेकिन गंगा नहीं आई। फिर एक राजा हुए भागीरथ, भागीरथ नाम के राजा हुए उस रघुवंश में। उन्होंने तपस्या की और उन्होंने ऐसी गहरी और घोर तपस्या करी कि आखिर गंगा को स्वर्ग से नीचे जमीन पर आने का डिसीजन लेना पड़ा। भाई ले लिया निर्णय।
अब जब उन्होंने निर्णय ले लिया तो उन्होंने मतलब वो भागीरथ का अकेला प्रयास नहीं था, ध्यान से सुनिएगा। भागीरथ से पहले इतने राजाओं ने जो प्रयास किया वो प्रयास उसमें इंक्लूडेड था कि चलो अब रघुवंश के इतने राजाओं ने इतना प्रयास कर लिया है तो वो, लेकिन एंड में भागीरथ उसको लेके आए, इसलिए गंगा का दूसरा नाम पड़ा भागीरथी। क्या नाम पड़ा? भागीरथी। लेकिन वो गंगा ऊपर से नीचे आने को तैयार हुई तो बोले मेरी धारा नीचे गिरेगी तो उसका प्रेशर इतना ज़्यादा रहेगा कि वो सीधी पाताल में चली जाएगी, तो फिर क्या करें? तो फिर भागीरथ शंकर जी के पास गए, उनको निवेदन किया तो शंकर जी ने कहा डोंट फियर, आई एम हियर, टेंशन मत लो आप। तो जैसे ही गंगा उधर से गिरी, इनकी जटाजूट खुले हुए थे पहले शंकर जी के, बाद में बंधे वो, पहले तो खुले ही हुए थे। तो खुले हुए थे तो जैसे ही गंगा ऊपर से नीचे गिरी तो इनने अपनी जो चोटी है ना ऐसे पकड़ के गोल घुमाई और गंगा को उसमें जकड़ दिया, तो वो गंगा उनके जूड़े में अटक गई। तो यहाँ अटक गई। फिर इस आप कभी चित्र देखना शंकर जी का, तो वो गंगा जो है ना इधर से फिर पानी की धारा आई, तो वो डायरेक्ट नहीं होके वाया हो गई, इनडायरेक्ट वाया आई, पहले स्वर्ग से इधर और इधर से इधर। ये जगत में है। लेकिन गजब ये है कि जो शिव के माथे पर विराजमान है, शिव के माथे पर, तो इसलिए फिर वो कहते हैं कि उससे शिव को कल्याण स्वरूप कहा जाने लगा। फिर शिव का प्रताप उस गंगा में शामिल हुआ तो वो गंगा शिव से निकल के आ रही है, तो कल्याण स्वरूप से आ रही है और कल्याण करने के लिए आ रही है। ऐसे ही अब जिनवाणी जो हुई हमारी, वो भगवान के वहाँ से निकली तो कल्याण स्वरूप है वो, और कल्याण करने के लिए आई। इसलिए तो हमने उसको प्रतीकात्मक रूप में जिनवाणी को गंगा की उपमा दी है। फिर एक और बात सुनो जरा, लोक में जो गंगा है ना, उस गंगा को निर्मल नदी माना जाता है, मतलब उसमें बैक्टीरियाज नहीं होते गंगा में। आप देखो गंगा का पानी डिब्बों में भर के रख देते हैं लोग, कैन में, महीनों महीनों उसको रख देते हैं, लेकिन उसमें वो कीड़े नहीं होते जो अपने घर पे नॉर्मल पानी में हो जाते हैं। गंगा के पानी में वो बैक्टीरिया डेवलप नहीं होते, कीड़े नहीं होते उसमें। अब क्या विशेषता है वो तो प्रकृति जाने और गंगा जाने, लेकिन नहीं होते। ऐसा नहीं कि गंगा में जीव जंतु नहीं होते, मछलियाँ बहुत होती हैं। ऊद बिलाव पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा गंगा में ही पाए जाते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, हैं? अब यही तो दिक्कत है तुम लोगों के साथ, मोबाइल के ज़माने में वो फिर भी ये चीज़ें नहीं जानते। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं ऊद बिलाव को? एनीबडी नोज? मतलब लुक लाइक स्क्वायरल, गिलहरी जैसा दिखाई देता है लेकिन पानी में रहता है। जैसे वो नहीं, सील नहीं, हाँ सील नहीं, लेकिन वो रहता ही ऐसा है, नुकीला मुंह, मूछे वाली। रहने दो, अरे रहने दो, रहने दो। हैं? नहीं करना गूगल, क्लास के बाद करना। मेरे एक मित्र थे उन्होंने तुम्हारे जैसा ही काम किया, उसमें पढ़ रहे थे तो वे अपने छोटे भाई को पढ़ा रहे थे या भतीजे को। देखो इसमें लिखा है 3, HOURSE, हॉर्स। हॉर्स मतलब गधा। तो एक तो 3 आवर्स थे, माने 3 घंटे, तो उसको वो पढ़ रहे 3 हॉर्स, और उसमें भी हॉर्स का अर्थ होता रहे बस। तो अपन को ऐसे नहीं बनना, ठीक है? जेड फॉर जेब्रा, जेब्रा मतलब धारीदार गधा है। ऑटर उसको बोलते हैं। तुमने गूगल कर दिया, मना किया था ना, इसके मोबाइल में थोड़ी कांटे लगे थे।
हाँ अच्छा है, ज़्यादा अच्छा बोल रहा है कोई बात नहीं बेटे, अच्छा किया। ऑटर मुझे याद नहीं, मैं तो ऊद बिलाओ जानता हूँ उसे। लेकिन सुनो, गंगा की एक विशेषता है कि उसमें ये इन्फेक्शन नहीं है। तो जिनवाणी क्यों गंगा है? क्योंकि जिनवाणी कहा ही उसमें है कि जिसमें किसी भी प्रकार की मिथ्या मान्यता नहीं होती। रत्नगण साहुकाचार्य में आपने पढ़ा ना, आप तो पज्ञ मनुलंघ्यम मद दृष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत सारवम शास्त्रम कापथ्य घट्टनम। शास्त्र कैसा होता है? कापथ्य घट्टनम। तो वो गंगा जो है ना हमारी कापथ्य घट्टनम है, अर्थात पापों को तो धोती है लेकिन उसमें स्वयं में कोई पाप नहीं है। साबुन ही गंदी हो तो मैल कैसे निकाले? तो गंगा स्वयं निर्मल है, स्वयं निर्मल है। और वो निर्मलता, ऐसी जिनवाणी जब निर्दोष होती है तब हमारे दोषों को दूर करती है। इसलिए इंपॉर्टेंस है बेटे, समझ में आया? तो यदि या माने जिनकी, बाग गंगा माने वचन रूपी गंगा कैसी है? अब देखो नितेश जी, निर्मलता का सबसे बड़ा कारण, लोक में कहते हैं पानी ठहर जाए तो सड़ जाता है। इसका मतलब उसमें कल्लोल बनी रहनी चाहिए, लहरें। ऐसा ही अगर जिनवाणी बिना नए की हो, निरपेक्ष हो, तो वो जिनवाणी मिथ्या नए पोषक हो करके और मिथ्यात्व को डेवलप करती है। इसलिए उसे कहा विविध नए कल्लोल विमला। जिनवाणी है अनेकांत रूपा बखानी अमर तेरी। तो ये अनेकांत क्या है? अंत माने नए, अंत मतलब नए। तो अनंत नयात्मक है वो जिनवाणी। अनंत नयात्मक क्यों है बेटे? क्योंकि वस्तु में अनंत धर्म है। कितने धर्म हैं? अनंत धर्म। खंबा छोड़ दो, अनंत धर्म है। और वो अनंत धर्मों को जानने के लिए अनंत नयों की जरूरत पड़ती है। और जब तक जिनवाणी में वो नए हैं तब तक जिनवाणी निर्मल है। और जिस वाणी में नए प्रयोग ना हो वो वाणी फिर एक पक्ष को लेने के कारण से, निरपेक्ष ना हो, सापेक्ष ना होने के कारण से निरपेक्ष हो जाती है तो मिथ्या कहलाने लगती है। आपने सुन रखा होगा, वस्तु के प्रतिपादन में एक बार 6 लोग हाथी को देखने के लिए गए, लेकिन दिक्कत ये थी कि वे 6 के 6 अंधे थे। तो अंधे थे तो वो जो दूसरा देख पा रहा है या जान पा रहा है वो उसे नहीं जान रहे थे। तो वो ये समझ रहे थे कि जो मैं जान रहा हूँ वही सही है, और फिर उसका वो प्रतिपादन करते हैं वाणी से। तो कहते हैं ऐसी वाणी निर्दोष नहीं होती। ऐसी वाणी जो है वो जगत के जीवों के दोषों को दूर नहीं कर सकती, क्योंकि स्वयं दोषी है, स्वयं निर्दोष नहीं है। तो ऐसी जिनवाणी को सार्वभौम नहीं कहा जा सकता, सबके कल्याण वाली नहीं हो सकती। ऐसी जिनवाणी तत्वोपदेश करने वाली नहीं हो सकती। तत्वोपदेश माने जैसा है वैसा। ऐसी जिनवाणी दृष्ट इष्ट अवरोधी नहीं हो सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें बाधा आ जाएगी। और ऐसी जिनवाणी आप तो पज्ञ नहीं हो सकती, क्योंकि आप तो सर्वज्ञ और वितागी होते हैं। इसलिए यहाँ विविध नए कल्लोल विमला कह करके कि अनेकांत रूपा तो है लेकिन स्यादवाद तेरी निशानी। तो वो जिनवाणी का चिन्ह स्यादवाद है। समझ में आया अनमोल? ये जिनवाणी का चिन्ह है स्यादवाद। तो ये विविध नए कल्लोल विमला, विविध नए से कल्लोल, कल्लोल माने लहर, उससे विमल। तो ये निर्मलता जो शब्द दिया ना विमल, ये ऐसी लाइनें दी हैं मैंने परीक्षा में, विविध नए कल्लोल विमला, एक्सप्लेन इट, इसका अर्थ कीजिए। तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि विमल क्या, तो बोले निर्दोष बना। विमल मतलब निर्दोष। तो आखिर जिनवाणी निर्दोष क्यों है? उसमें कोई दोष क्यों नहीं आता? क्यों? क्योंकि मैंने ये कहा कि ये जो पुस्तक है ना, ये पुस्तक सरस्वती निलय की है। ठीक है भैया, सरस्वती निलय की है, लाइब्रेरी की है। लेकिन फिर एक बच्चे ने कहा नहीं भाई साहब, ये पुस्तक अभी सरस्वती निलय की नहीं है, ये पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट की है, क्योंकि इस पर सरस्वती निलय की मोहर नहीं लगी है।
लेकिन चूंकि सरस्वती निलय में रखी है इसलिए सरस्वती निलय की है, मोहर नहीं लगी इसलिए टोडर स्मारक की है। लेकिन कोई जो विद्यार्थी इस पुस्तक को लेके आया वो कहेगा ये पुस्तक मेरी है। लेकिन फिर यहाँ चूंकि इस टेबल पे अभी मेरे उपयोग में आ रही, मेरे काम में आ रही है, तो मैं कहूँगा मेरी पुस्तक में तो ऐसा लिखा हुआ है तो मेरी है, लेकिन कोई गलत नहीं है, ये जिनवाणी है, इसलिए जिनवाणी विमल है। उधर मत जाओ, अभी इस पर ध्यान दो। नहीं, पहले आंसर सुनो तो समझ में आया। तो ये बिमला, ये निर्मल है। क्यों? क्योंकि ये सारे कथन स्यादवादी हैं, स्याद वचन हैं। किसी अपेक्षा से सरस्वती निलय की, किसी अपेक्षा से टोडर स्मारक की, किसी अपेक्षा से उस विद्यार्थी की, किसी अपेक्षा से अध्यापक की। तो ये निर्मलता का प्रमुख कारण है जिससे जिनवाणी निर्मल है। विविध नय कल्लोल विमला। अब क्या है कि जब इतना निर्मल जल है तो इस निर्मल जल में जो जीव आचमन करते हैं, इसका जो इसमें स्नान करते हैं, वे अपने आप निर्मल हो जाते हैं। कई विद्वानों के मुख से आपने सुना होगा कि प्रवचन सुन के हमें ऐसा महसूस करना चाहिए जैसे कहीं से स्नान करके आए हो। सारे बाहरी मल और अंदर में मन भी प्रसन्न होता है स्नान करके। तो अंतरंग निर्मल, बहिरंग निर्मल जैसे स्नान करके होता है, ऐसे ही प्रवचन सुन के जो अंतरंग निर्मलता और बहिरंग निर्मलता जिसके होती है, समझ लो उसने प्रवचन सुना। तो ये जिनवाणी कैसी है कि बृहद माने बहुत बड़ी राशि, क्योंकि जिनवाणी अथाह है अपने आप में देखा जाए तो। द्वादशांग तो पूरी जिनवाणी के आगे बहुत छोटा हिस्सा है। अभी कहाँ पढ़ाया मैंने, आश्रम में ही अभी चल रही थी 9वीं 10वीं गाथा समय सार की। तो जो आराध्य अपना ये जो द्वादशांग है ना बेटा, ये द्वादशांग तो पूरी जिनवाणी का समझ लो एक प्रतीकात्मक कथन है। थोड़ा थोड़ा पूरा द्वादशांग भगवान के केवल ज्ञान में जितना आया वो पूरा द्वादशांग में आया हो, नहीं 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 भैया, वे तो संख्यात हैं। द्वादशांग के कितना है संख्या, इतने पद हैं, एक पद में इतने श्लोक हैं, एक श्लोक में इतने अक्षर हैं, तो ये तो सब काउंटेबल हो गया, तो संख्यात हो गया ये तो। और केवल ज्ञान में तो अनंत आता है। केवल ज्ञान में कितना आता है? संस्कार है। केवल ज्ञान में अनंत नहीं आता भैया, अनंता अनंत आता है। कितना आता है? अच्छा एक बार बताओ, जैसे हमें किसी को भी, आप में से जिसको भी केवल ज्ञान हुआ, और समझ लो आपकी क्लास के बाकी लोगों को भी केवल ज्ञान हो गया, सबको केवल ज्ञान हुआ, तो मेरे केवल ज्ञान में आपका केवल ज्ञान दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। अच्छा, आपके केवल ज्ञान में जो दिख रहा होगा वो मुझे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? आपके केवल ज्ञान में इनका केवल ज्ञान दिख रहा होगा, और इनके केवल ज्ञान में जो दिख रहा होगा वो आपको दिखेगा कि नहीं? फिर इनका केवल ज्ञान आपके केवल ज्ञान में दिख रहा है, तो आपके केवल ज्ञान में इनका केवल ज्ञान दिख रहा है, वो मेरे केवल ज्ञान में दिख रहा होगा कि नहीं? अरे एक की छोड़ो, जितने अनंत केवल ज्ञानी हैं जगत के, सब अनंत केवल ज्ञानियों का केवल ज्ञान मेरे केवल ज्ञान में दिख रहा है। ये केवल ज्ञान की अनंतता है। कटिंग कराने गए हो कभी? जाते हो? हाँ, ठीक है। तो आप कभी भी नाई की दुकान पर बैठो तो सामने एक आईना होता है और पीछे एक आईना होता है। फिर हम जब उस आईने में देखते हैं तो हम सोचते यार घर से तो अकेले आए थे, ये इतने सारे क्यों हो गए? मैं तो अकेला आया था घर से, नहीं सोचते ना, इसीलिए तो अपन को केवल ज्ञान नहीं होता। लेकिन सोचो कि एक दर्पण अगर केवल ज्ञान है तो पीछे का दर्पण दूसरा केवल ज्ञान, एक केवल ज्ञान में दूसरा केवल ज्ञान, फिर उस केवल ज्ञान में ये केवल ज्ञान, इस केवल ज्ञान में वो केवल ज्ञान, और ऐसे अनंतों केवल ज्ञान दिख रहे हैं एक केवल ज्ञान में। केवल ज्ञान की इतनी महिमा है, जगत में केवल ज्ञान से बढ़कर के और कुछ नहीं है। आप पंडित भाई साहब जो किशन चंद जी अलवर वाले पंडित साहब हैं, अभी पिछले वर्ष उनका देहावसान हो गया,
उनकी एक पुस्तक है केवल ज्ञान की सूक्ष्मता, आकाश की अवगाहना शक्ति। कभी जब भी आपको समय मिले इस पुस्तक को देख करके खोज करके जरूर पढ़ना। जिसको केवल ज्ञान की महिमा आएगी उसे स्वरूप की महिमा आएगी। बहुत अद्भुत विवरण है वो, केवल ज्ञान की सूक्ष्मता, आकाश की अवगाहना शक्ति। और उसका एक अंश ये द्वादशांग है, लेकिन फिर भी इतना द्वादशांग भी बृहद ज्ञान अम्भो वेद, बहुत बड़ा ज्ञान का समुद्र है। हमें तो एक तत्व ज्ञान पाठमाला ही बहुत बड़ी लगती है। इतना बड़ा पेपर, इतने सारे पाठ हैं, कैसे पढ़ेंगे। फिर 2 भाग हो जाएं तो और बड़ा लगता है, फिर 4 किताबें हो जाएं कोर्स की तो और ज़्यादा लगती है, फिर शास्त्री के 53 ग्रंथ हो जाएं, जुड़ जाएं तो बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। और कहाँ वो द्वादशांग बृहद ज्ञानाम भोगे जगति जनताम या स्नपयति, जगत के जीवों को जो स्नान कराती है, मतलब उस गंगा में स्नान करके निर्मलता प्रकट होती है, बुद्धि निर्मल होती है, चित्त निर्मल होता है और परिणामों में विशुद्धि तो आती ही आती है। ठीक है। अब तीसरी लाइन, आज भी वर्तमान काल में भी वो जिनवाणी जो है ना, बुद्ध जन मरालई परिचिता, कि देखो जैसे गंगा में हंस विचरण कर रहे हैं तो वो हंस अभी भी उस गंगा का आचमन कर रहे हैं, उस गंगा को जानते हैं, है कि नहीं। मानसरोवर में जो हंस पाए जाते हैं, राहुल सांकृतायन बहुत अच्छे हिंदी के लेखक हुए, उन्होंने मानस के राजहंस वहाँ की बात करी। इन गंगा नदी में हंसों के बारे में उपलब्धि में आपको संस्कृत साहित्य के किसी भी ग्रंथ में आपको मिल जाएगा कि गंगा में राजहंस पाए जाते हैं। हंस ऐसे ही कहते हैं कि ये जो द्वादशांग रूपी जिनवाणी गंगा है ना, ये इनसे परिचित कौन है, तो बोले मराल, बुद्धजन मरालई। बुद्धजन माने ज्ञानी जन, सम्यक ज्ञानी, भेद विज्ञानी, वही हंस जो कि नीर क्षीर विवेकी हैं। हंसों को क्या कहा जाता है? जैसे हंस जो होता है ना, उसको एक भगोने में भर के आप दूध दे दो तो वो दूध पिएगा ना, तो जैसे ही वो चोंच उसमें डालता है दूध एकदम फट जाता है, पनीर में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? उसकी जो चोंच होती ना, उस चोंच में इतना थोड़ा सा एक थैला टाइप का होता है, लटक रहा होता है, तो उसकी जो लार होती है चोंच में, उस लार में इतना ज़्यादा खारापन, क्षारपन होता है कि जैसे ही वो दूध में अपनी चोंच डालता है, दूध एकदम जैसे नींबू निचोड़ने पे फट जाता है ना, ऐसे फट जाता है। और फिर वो उसमें जो पनीर रह जाते हैं बच्चे, उनको चोंच में भरता है और ग्रहण कर देता है, भगोनी में पानी छोड़ देता है। नीर क्षीर विवेकी, समझ में आया? ऐसे ही जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव हैं, जब भेद विज्ञान करते हैं तो जिनवाणी के अवलंबन से इस जगत को 2 भागों में विभाजित करते हैं, एक स्व और एक पर। तो जो पर है वो सहज उपेक्षणीय है, उससे उदास रहना है, उसके प्रति उपयोग नहीं ले जाना है, और जो हमारा है उसे ग्रहण करने योग्य है। ऐसे नीर क्षीर विवेकी सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव और जिनवाणी के मर्म को वही समझते हैं। तो कहते हैं इदानीमपि, आज भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, ऐसा नहीं कि भगवान महावीर के काल में ही जिनवाणी को जानने वाले थे, ऐसा नहीं है। अगर आज हम और आप नमोकार मंत्र भी पढ़ रहे हैं, आप सभी, हमारे भाई साहब प्रेमचंद जी बजाज साहब हमेशा बोलते हैं, गोमट सार जी की 800 नंबर की गाथा का रेफरेंस देते हैं वो, उसमें लिखा है कि जिस जीव के पास सम्यक श्रुति ज्ञान का अंश मात्र भी है, अर्थात इस द्वादशांग का, जिनवाणी का अंश मात्र भी अध्ययन आपने किया है, तो आप आदरणीय हैं, सम्मान के योग्य हैं। कनिष्ठ उपाध्याय में जो विद्यार्थी आया और उसने बालबोध पाठमाला का पहला भाग भी पढ़ लिया, उसको समझ में आ गया है, तो उसके चित्त में सम्यक श्रुति ज्ञान का अंश आ गया है।
तो हमारे भाई साहब कहते हैं कि अब ये जो है ना सम्यक श्रुति ज्ञान के अंश का धारी आदरणीय जीव हो गया ये, क्योंकि इसने जिनवाणी को अपने चित्त में धारण किया है, अपने कंठ में धारण किया है। तो अब ये मत समझना कि आप उस बुद्ध जन की श्रृंखला में नहीं हो, आप हो उस बुद्ध जन की, लेकिन वास्तविक बुद्ध जन तभी कहलाओगे जब हमको सम्यक दर्शन होगा, जब सम्यक दर्शन होगा। लेकिन फिर भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इस जिनवाणी को हमें कौन समझाएगा, हमें जिनवाणी कौन बताएगा, ये तो डरने की ज़रूरत नहीं है। बुद्ध जन मरालई परिचिता, आज भी ज्ञानी लोग इस जिनवाणी से परिचित हैं, अर्थात उस गंगा में विचरण कर रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। ठीक है, तो जिनकी वचन रूपी गंगा विविध प्रकार के नए प्रयोगों से निर्मल है और जो अपने ज्ञान रूपी अथाह जल राशि से जगत के जीवों को स्नान करा रही है, निर्मलता और शांति प्रदान करा रही है, और आज भी ज्ञानी जन जिस वचन रूपी गंगा से परिचित हैं, ऐसे जिनकी वाणी है वे महावीर स्वामी मेरे नयन पथगामी हों, अर्थात मेरे हृदय में विराजमान हों, उनका स्वरूप मेरे चित्त में सदैव विराजमान रहे। बोलिए इस बार। यदि गंगा विविध नय कल्लोल विमला प्रज्ञानाम्भोगे जगति जनताज्ञा संवयति इदानीमप्येषा बुद्धजनमरालये परिचिता महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। अनिर्वारोद्रेकस्त्रिभुवन जयी काम सुभटः कुमारावस्थायामपि निज बलाते विजितः स्फुरन्नित्यानंद प्रसम पद राज्याय सजना महावीर दादा ने भगवान महावीर और उनका सर्वोदय तीर्थ उसमें, और तीर्थंकर भगवान महावीर एक पुस्तक है दादा की जो परिचय जिसमें लिखा है केवल, एक भगवान महावीर और उनकी अहिंसा पुस्तक अलग है। दादा ने एक लाइन लिखी जो मतलब इतने वर्षों से टैग लाइन बनी हुई है, बहुत वो बोलते हैं भगवान महावीर जवान तो हुए थे लेकिन उन पर जवानी नहीं आई थी। इसका क्या अर्थ है? जवान होना और जवानी आना, जवानी तो बचपन में आ जाती है, बुड्ढों को भी जवानी चढ़ती है, आता कि नहीं आता? जवानी जो है ना बेटे, ये भाववाची शब्द है। भाववाची मतलब विषयांधता को बोला है, ये विषय भोगों की लालसा को बोला, ये विषय के पीछे भागने को बोला है। ये बोले वो जवान तो हुए थे लेकिन उन पर जवानी नहीं आई थी, का मतलब क्या कि वो विषयांध नहीं हुए थे, विषयों के पीछे नहीं दौड़े थे,